नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गाँव में बस गई थी। इस गाँव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गाँव के सरपंच को सपने में आकर दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताईं। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी। लेकिन दोस्तों, लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर ज़रूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास अभी भी जाने से डरते थे, वहाँ कोई भी नहीं जाता था। खैर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसे में 200 साल के बाद एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई और रोशन सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने के सबूत दिए हैं। दरअसल दोस्तों, रोशन के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा था। रोशन की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रोशन महादेव का परम भक्त था। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहा था। ऐसे में अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, रोशन के खेत के पास जो तालाब है वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती। परंतु रोशन ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था। उन्होंने आज तक उस तालाब के पास उस नागिन को नहीं देखा था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। रोशन की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेतों में लेकर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ में लेकर आना पड़ा। खेत में आकर उनका बच्चा इधर उधर खेलने लगा। खेलते खेलते उस तालाब के पास जहाँ पहुँचा और अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। रोशन और उसकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। उस लड़की ने तेजी से तैर कर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा
कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। रोशन की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। रोशन ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा, तभी वो वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। दोस्तों, रोशन और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी रोशन सिंह को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते देर नहीं लगी कि बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।